हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आपको पूरा क्लास अच्छे से करना है। और इससे पहले जितने भी क्लास हमने आपको कराए हैं सभी क्लास आपको अच्छे से रिवाइज करना है। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट करते रहे। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec.com पर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जिन्हें आप सभी बारी बारी से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं सबसे पहले आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर आपको बताना है बूटिंग के दौरान बीप कोड किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। बूटिंग के दौरान बीप कोड किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। यहां पर कौन सा आपका सही जवाब होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट। ठीक है। अब कई बार आपके एग्जाम में पोस्ट का फुल फॉर्म भी आ जाता है कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है पोस्ट का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा। डैश एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर के कामकाज के लिए जिम्मेदार है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्रेशन, वर्ड प्रोसेसर। अब यहां पर क्या होगा? ठीक है, डैश में क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखिए, एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर के कामकाज के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन 4 है आपके सामने, इसमें से एक करेक्ट आंसर है। इसको आपको सेलेक्ट करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन सा सही जवाब है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। जिन बच्चों ने सिलेक्ट किया है उनका सही है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन फंट शैली नहीं है। फंट शैली यानी कि फंट स्टाइल कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। बोल्ड, इटैलिक, सुपरस्क्रिप्ट या रेगुलर, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखो यहां पर सी ऑप्शन आपका होगा, सुपर स्क्रिप्ट। पहले समझो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। जैसे जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, कोई आप सेंटेंस लिखते हैं, कोई आप वर्ड लिखते हैं, तो मान लिया हमने यहाँ पर लिखा है एच, और अब हमने इसमें क्या करना है, ऊपर स्क्वायर लगाना है या एक्स के ऊपर स्क्वायर लगाना है। ऐसे कई बार लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको लिखना है। तो ये वेस लाइन के ऊपर जो आप लिखेंगे इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और अगर हमें वेस लाइन से नीचे लिखना है, जैसे यहाँ पर हमें लिखना है H2SO4, ठीक है, तो H2 नीचे लिखना है, SO4 नीचे लिखना है। ये वेस लाइन से नीचे जो लिखेंगे उसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये तो आपका फंट शैली है नहीं, है ना, फंट स्टाइल है नहीं। तो फंट में क्या होगा आपका, बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। ये सभी फंट स्टाइल है। हम फंट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका सी, सुपर स्क्रिप्ट। ये फंट शैली नहीं है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फंट नाम क्या होता है। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं और वहां पर टाइपिंग करना शुरू करते हैं तो डिफॉल्ट नाम क्या होता है, फंट का नाम क्या होता है। टाइम्स न्यू रोमन, लिबरेशन सेरिफ, एरियल, या इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लिबरेशन सेरिफ आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिफॉल्ट फंट नेम होता है। बाकी आप चेंज करके जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल के शॉर्टकट की क्या होती है, न्यू स्टाइल क्रिएट करने की शॉर्टकट की। ठीक है, न्यू स्टाइल क्रिएट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। तो अगर आप स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं, एक स्टाइल क्रिएट का पॉपअप देखना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ F11 दबाना पड़ेगा। शिफ्ट F11 आपका हो जाएगा राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आप बुलेट पॉइंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की होती है। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका, शिफ्ट F12 से हम बुलेट लिस्ट जोड़ सकते हैं। शिफ्ट F12 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की बताइए। अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा शॉर्टकट की। किसी टेक्स्ट के नीचे 2 लाइनें आप करना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल D प्रेस करना पड़ता है,
लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल डी आपको प्रेस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं? टोटल आपको बताने हैं मेनू कितने होते हैं आपके राइटर प्रोग्राम में। तो लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो टोटल आपके 11 मेनू होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइल मेनू होता है, एडिट मेनू होता है, व्यू होता है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्टाइल्स है, टेबल है, फॉर्म है, टूल्स है, विंडोज है और हेल्प है। तो कुल मिलाकर के आपके यहाँ पर 11 मेनू होते हैं। और सबसे ऊपर यहाँ पर ये देखो आपको दिख रहा होगा आपका टाइटल बार। ठीक है, कई बार पूछते हैं कि डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट अनटाइटल 1 होता है। आगे लिब्रे ऑफिस राइटर अगर राइटर ओपन है और अगर कैल्क है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क होगा। ठीक है, ये तो आपकी हो गई मेनू बार। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये तो मेनू बार है। इसके नीचे कौन सी बार है? ये वाली। तो ये होती है स्टैंडर्ड टूल बार, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। इस टूल बार पर भी बहुत सारे आइकन आपको दिखते हैं, जो आपके न्यू डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं, यहाँ से फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, कट कॉपी कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पर आइकन आपको देखने को मिलते हैं। और इसके नीचे एक और यहाँ पर आपको मिलता है, जो क्या होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। यहाँ पर एक और टूल बार होती है जिसे कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, जहाँ से आप फंट साइज कम ज़्यादा कर पाते हो, जहाँ से आप फंट स्टाइल चेंज कर पाते हो, जहाँ से आप बोल्ड कर पाते हो, इटैलिक कर पाते हो, जहाँ से आप अलाइनमेंट चेंज कर पाते हो, सेंटर, लेफ्ट, ये सब कर पाते हो। तो ये होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट की आप किस कुंजी से कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं? कोई कमेंट अगर आपको डालनी है तो आप किस शॉर्टकट के से कमेंट को डाल सकते हैं? ऑप्शन हो जाएगा वी, कंट्रोल आल्ट और सी। ये कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है, आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। किस मेनू से कमेंट डाल सकते हैं? तो आप इंसर्ट में जा सकते हैं, इंसर्ट मेनू का चुनाव कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में फुट नोट और एंड नोट पाया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में फुट नोट और एंड नोट पाया जाता है? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसर्ट मेनू के अंदर। ठीक है, इंसर्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट की। लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको एक रूलर भी दिखाई देता है, और अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं, अगर हाइड है तो उसको शो करना चाहते हैं, तो क्या शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा? मीन्स किस शॉर्टकट की से आप रूलर को हाइड या शो करा सकते हैं? आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट आर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आर आपको प्रेस करना पड़ेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में फंट आकार बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? फंट आकार अगर बढ़ाना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो यहां पर क्या हो जाएगा? फंट आकार अगर आपको बढ़ाना है, कंट्रोल के साथ में आपको क्लोज ब्रैकेट प्रेस करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जो आपके कीबोर्ड में की होता है, जहां पर इस प्रकार का ब्रैकेट होता है, इस वाली की को हमें प्रेस करना पड़ता है, इससे हमारा फंट आकार बढ़ जाएगा। अगर आप कम करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आपको प्रेस करना पड़ेगा, इससे फंट साइज आपका कम हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन आपको बतानी है। ये अधिकांश एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो टेम्पलेट का भी एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए। क्या होगा यहाँ पे? जल्दी से जवाब करना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा .ott। ठीक है, जब कभी भी राइटर में टेम्पलेट का एक्सटेंशन पूछें तो .ott आपका होगा सही। राइटर इमेज पर हाइपरलिंक का समर्थन नहीं करता है। मीन्स राइटर में कोई इमेज आपने इंसर्ट की और उस इमेज पर आप हाइपरलिंक जोड़ना चाहें तो आप नहीं जोड़ सकते हैं। क्या ये सही है? उस इमेज पर आप हाइपरलिंक नहीं अटैच कर सकते हैं, नहीं लिंक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? मैक्सिमम कितना जूम आप कर सकते हैं, बताइएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम कितना जूम आप कर सकते हैं? सी ऑप्शन हो जाएगा 600% कर सकते हैं। मैक्सिमम आप राइटर में 600% कर सकते हैं, मिनिमम आप 20% कर सकते हैं। कौन सा विकल्प दस्तावेज में सीधे विशिष्ट स्थान पर ले जाने में सक्षम बनाता है?
कौन सा विकल्प दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट में सीधे एक विशिष्ट स्थान पर ले जाने में आपको सक्षम बनाता है? हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस या आउटलाइंस? तो आंसर होगा बुकमार्क, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका चयन करने के लिए 3 बार F8 कुंजी दबाते हैं? 3 बार F8 की आपको प्रेस करना होता है किसका सिलेक्शन करने के लिए, किसका चयन करने के लिए? एक शब्द का, एक वाक्य का, पैराग्राफ का, या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक पैराग्राफ का। ठीक है, अगर आप पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 3 बार F8 कुंजी आप प्रेस कर सकते हैं, इससे पूरा पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप 2 बार प्रेस करते हैं F8 की को, अगर आप 2 बार प्रेस करते हैं तो क्या होगा? तो आपका एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, जहां पर कर्सर होगा वो वाला पूरा वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाएगा अगर आप 2 बार F8 की को प्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम आपको करके दिखाते हैं। ये हमारा एक हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है, मीन्स हमारा एक पूरा पैराग्राफ है। अगर हम कहीं पर हमारा कर्सर है और हम 3 बार F8 प्रेस करते हैं 1 2 3, तो आपने देखा यहाँ पर पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारा सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, बट अगर यहाँ पर मान लिया हमने कंप्यूटर के बीच में यहाँ पे हमारा कर्सर है और ये पूरा हमारा कंप्यूटर एक शब्द, एक वर्ड है, तो अब हम 2 बार प्रेस करेंगे F8 की को, इससे क्या होगा? एक वर्ड ही हमारा सेलेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर 1 2, मैंने 2 बार जैसे ही F8 की प्रेस किया तो देखा आपने केवल कंप्यूटर ही हमारा सेलेक्ट है ना, और 3 बार करते हैं तो पूरा पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग करेंगे, क्या होगा यहाँ पर? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? विंडोज 10 टास्क बार में एक सर्च बार होता है ना, जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने में होता है। आपने देखा होगा विंडोज 10 में टास्क बार में एक सर्च बार होता है ना, यहाँ पर एक सर्च बार होता है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर में अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं वो भी सर्च कर सकते हैं, साथ में आप वेब दोनों में, यानी कि अगर आप ब्राउज करना चाहते हैं तो वहां से ब्राउज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि विंडोज 10 टास्क बार में एक सर्च बार होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए आप कर सकते हैं। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, वहां पर लिखा होता है सर्च द वेब एंड विंडोज। आप विंडोज और वेब दोनों के लिए सर्च कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। IMAP का पोर्ट नंबर क्या है बताइएगा? IMAP का पोर्ट नंबर आपको बताना है। IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर क्या है इसका, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला 143 इसका पोर्ट नंबर होता है। विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहाँ पर टाइप किया जाता है? विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहाँ पर टाइप किया जाता है? अगर आप किसी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं और किसी वेबसाइट का आपको कंप्लीट एड्रेस पता है तो आप उसे कहाँ पर लिखेंगे? स्टेटस बार में, एड्रेस बार में, एक्सप्लोरर, या इसमें से कोई नहीं? तो एड्रेस बार में आपको टाइप करना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा एड्रेस बार। देखिए जैसे मान लिया आपने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, तो जब आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आता है पेज आपका, और यहाँ पर इस प्रकार से एक सर्च बार होता है जहाँ पर लिखा होता है गूगल, है ना, ऐसे। तो अब क्या है ना, हमें किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाना है, जैसे मान लिया आपको हमारी ही वेबसाइट पर आना है। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल पे, तो गूगल पे सर्च करने से क्या होगा ना कि हमारा जो उस कीवर्ड से संबंधित जितनी वेबसाइट होंगी सारी आपके सामने आ जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे सवाल ये करा है कि विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को आप कहाँ पर टाइप करेंगे, तो आपको टाइप करना होता है यहाँ पर, ठीक है, एड्रेस बार में। ये होता है सबसे ऊपर एड्रेस बार। यहाँ पर जब आप लिखते हैं www.cccbyfirst.com, तब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो सीधे आपके सामने आपकी वेबसाइट होगी जो एड्रेस आपने यहाँ पर डाला होगा। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको मान लिया कोई वेबसाइट का एड्रेस कंप्लीट नहीं पता है, केवल आपको नाम पता है, केवल आपको टाइटल पता है ना। तो आप सीधे जैसे मान लिया कि जब आप अपने ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको जाना होता है www.student.nilet.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना होता है जहां से आप JJJ के फॉर्म भरते हैं। बट अगर आपको पूरी वेबसाइट नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ जब इस ब्राउजर में आते हैं तो यहाँ सर्च होता है ना गूगल का, आप यहाँ गूगल पे लिख सकते हैं। नीचे यहाँ पे लिखेंगे सर्च बार में, आप यहाँ केवल लिख दीजिएगा CCC ऑनलाइन फॉर्म, इतना ही लिखते ही आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। या अगर आपको नाइलेट पता है तो केवल NIELIT लिख दीजिएगा,
और जैसे ही नाइलेट लिखेंगे तो कई सारे सर्च रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जहाँ पर पहला या दूसरा ही वेबसाइट आपका होता है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कंप्लीट वेबसाइट का एड्रेस पता है, पूरा एड्रेस पता है, तो आप एड्रेस बार में ही उसको टाइप करते हैं, इससे सीधे ही आप उस वेबसाइट पर चले जाते हैं। अदरवाइज आप यहाँ गूगल को बता सकते हैं और वो जो कीवर्ड आप यहाँ टाइप करेंगे उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखा देगा और वहां से भी आप अपनी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को कहा जाता है। हमने आपको पहले बताया ना, आपके कंप्यूटर में एक लगा होता है रोम चिप। ठीक है, तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इस रीड ओनली मेमोरी में स्थायी प्रोग्राम को क्या कहा जाता है ना, कहा जाता है, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर हो जाएगा बायोस कहा जाता है। इसके अंदर, रोम के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसका नाम होता है बायोस, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे किस नाम से जानते हैं, फर्मवेयर नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना है, फर्मवेयर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो आपके रोम के अंदर बायोस एक प्रोग्राम होता है उसे फर्मवेयर के नाम से भी जानते हैं। कैल्क में किसी सेल में प्रविष्ट किए गए नंबर्स स्वतः ही अलाइन होते हैं। कहां पर, कैल्क में कोई नंबर आपने एंटर किया तो वो सेल में नंबर कहां पर जाएगा। जैसे मान लिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप हैं और वहां पर ऐसे बहुत सारे कॉलम एंड रो होते हैं, तो यह एक सेल है, हमने इस सेल में मान लिया 2 टाइप किया तो वो कहां पर होगा, तो वो आपका राइट अलाइन हो जाएगा। जैसे ही 2 लिखेंगे, हमने 2 लिखा तो यहाँ पर वो राइट साइड में आ जाएगा। बट अगर हम ए लिखते हैं, ए टाइप करते हैं, तो वो राइट में ना जा करके कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। कहने का मतलब है अगर कोई आप लेटर टाइप करेंगे तो वो लेफ्ट साइड से होगा, नंबर टाइप करेंगे तो वो राइट साइड से होगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, किस लिए करते हैं, इम्प्रेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो देखो यहां पर हो जाएगा डी, इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो प्रेजेंटेशन की डिजाइन करने के लिए आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर आप डिजाइन करते हैं प्रेजेंटेशन को, बाकी आप उसको फिर शो करा सकते हैं। जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाया है तो आप प्रेजेंटेशन शो करा सकते हैं। ऑप्शन दिया है डी आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन की डिजाइन में, तो यही आपका सही जवाब होगा। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, ये आप बताएंगे, बताइएगा। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, हरमन ऑलरिथ, हरमन हॉलरिथ के द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार किया गया। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल होता है। तो 5th जनरेशन की बात की गई है, ऑप्शन हो जाएगा बी, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। यूएलएसआई का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखना है, 5th जनरेशन में इस्तेमाल की जाती है यूएलएसआई। पैरेलल पोर्ट का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी आपका, प्रिंटर के द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत का अनुसरण करता है जिसे गीको कहा जाता है, जिसका अर्थ है, यानी कि गीको का मतलब ये आपको बताना है क्या होता है, गीको का फुल फॉर्म क्या होता है। सही जवाब हो जाएगा गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका कंप्यूटर गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर काम करता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर की दृष्टि से पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, कौन सा कंप्यूटर की दृष्टि से पेरिफेरल डिवाइस में शामिल नहीं है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या मदरबोर्ड। सही जवाब है ऑप्शन डी, मदरबोर्ड आपका पेरिफेरल डिवाइस में शामिल नहीं है, बाकी माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सभी आपके डिवाइस में आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो CCC ID है, वहां से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी ई बुक की आवश्यकता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।